Today's topic is hemolytic disease of newborn. ये एक्चुअली होती तब है जब ब्लड टाइप्स ऑफ मदर या बेबी का इनकॉम्पैटिबल हो और अप्रॉक्सीमेटली 4000 केसेस आते हैं पर ईयर और 2 केसेस हो सकते हैं इसमें। आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है और ए बी ओ भी हो सकती है। आर एच आपको पता है ना, रेसेस जो हम प्लस माइनस शो करते हैं, और ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप होता है जैसे ए बी, तो ये दोनों की इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है और इसको आर एच डिज़ीज़ भी कहते हैं अगर आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो। और ये ज़्यादा कॉमन है। हीमोलिटिक डिज़ीज़ जो होती है इसको हम अगर ट्रीट कर दें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बेबी इज़ बॉर्न, तो हम कर सकते हैं इसको ट्रीट। प्रिवेंटेबल है ये। आजकल तो इतनी एडवांसमेंट है, पहले ब्लड ग्रुप मालूम होता है गायनोकोलॉजिस्ट को और सब जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। और आर एच नेगेटिव ब्लड वाली जो वुमेन है उनको प्रेगनेंसी में हम टेस्ट वगैरह करा के, तो उनको पहले ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन, हम उससे बोलते हैं आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन, तो वो हम दे देते हैं फीमेल्स को जिनके आर एच नेगेटिव वो होता है ब्लड। और तकरीबन 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम देते हैं और फिर दोबारा 72 आवर्स आफ्टर दे गिव बर्थ, तो फिर हम ये लगाते हैं। इन इट डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ फीटस और न्यूबॉर्न अकर्स ड्यू टू पैसेज ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस प्लेसेंटा। जो फीटर्स के एक्चुअली जो कुछ आरबीसीज होते हैं वो एस्केप करके मदर के उसमें चले जाते हैं। अब मदर क्या करती है, वो एंटीबॉडीज़ बना लेती है उनके अगेंस्ट। Production of these maternal antibodies is stimulated due to blood group incompatibility between mother and fetus। अब मदर जिस तरह अगर बी नेगेटिव है और बच्चे का ए पॉजिटिव है तो इनकॉम्पेटिबल है, तो वो मदर के उसमें एस्केप करके जाएंगे तो मदर डेफिनेटली एंटीबॉडीज़ बना लेगी। दिस डिजीज़ डेवलप्स इफ रेड सेल एंटीजेंस इनहेरिटेड बाय फीटस फ्रॉम फादर आर फॉरेन टू द मदर। बच्चे ने जो है वो रेड सेल जो एंटीजेंस हैं वो फादर से इनहेरिट किया और वो मदर के लिए फॉरेन है वो ब्लड ग्रुप। Leakage of fetal RBCs into maternal circulation induces formation of antibodies which pass across the placenta and cause hemolysis in fetus. The main red cell antigen responsible for hemolytic disease are RHD, RHC, KEL A and B। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। मोस्टली ये कुछ फीमेल्स में मिस कैरीज वगैरह होता है, तो उसके बाद ये जो सब्सिक्वेंट जो उसके बाद प्रेगनेंसी होती है ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी आफ्टर मिस कैरीज और एबॉर्शन, तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये इम्यून सिस्टम जो होता है ना मदर का, वो सेंसिटाइज हो गया होता है। एंड क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं, इट कैन बी माइल्ड अनीमिया एंड और जॉन्डस, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, कर्निकटेरस एंड स्टिल बर्थ और हाइड्रोप्स फिटेलिस। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं दे कैन वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। और पेल स्किन होती है, येलोइंग हो जाती है एमनियोटिक फ्लूइड और एम्बलाइकल कॉर्ड की। एंड स्किन आइज़ बच्चे की येलो होती हैं। लार्ज लिवर स्प्लीन होता है। स्फीयर स्वेलिंग ऑफ द बॉडी होता है और स्टिल बर्थ हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये सब कुछ इसके फीचर्स में आ जाएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बच्चे के होगा माइल्ड अनीमिया होगा, क्योंकि रेड सेल्स जो है वो डेफिशिएंट है और ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पा सकती। हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, जॉन्डस होगा। आपको पता है जॉन्डस इसलिए होगा क्योंकि ब्रेक डाउन होगा आरबीसीज का, हिमोलिसिस होगा ना, जिसकी वजह से बिलीरुबिन रिलीज़ होगा जो आपको पता है ब्राउनिश येलो सब्सटेंस होता है। सो बच्चा जो है वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी से एंड वो बॉडी में बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद सीवियर एनीमिया होगा, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, क्योंकि टू कॉम्पनसेट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। तो एक्स्ट्रा मेडलरी हिमेटोपोइसिस होगा, तो लिवर और स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगा। सो लैब फाइंडिंग्स पे आ जाएं। एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करा सकते हैं। मैटरनल इन्वेस्टिगेशंस में क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, ब्लड ग्रुपिंग, एंटीबॉडी डिटेक्शन, ब्लड ग्रुपिंग ऑफ फादर,
फीटल इन्वेस्टिगेशंस में एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस, डॉपलर एमनियोटिक फ्लूइड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करा सकते हैं। न्यूबॉर्न का ब्लड ग्रुप होगा, स्मीयर होगा, डैट होगा यानी कि डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन एंड बिलीरुबिन कॉन्सेंट्रेशन होगी, और मदर विल बी टेस्टेड फॉर ABO एंड RH ग्रुपिंग एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग आफ्टर डिलीवरी। ट्रीटमेंट पे आ जाएं। ट्रीटमेंट में इंट्रा यूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन न्यूबॉर्न की होगी, फोटोथेरेपी होगी, और इन्फ्यूजन ऑफ एल्बुमिन होगा। मोस्टली ना ये हाइड्रोफिटेलस हो जाता है क्योंकि बेबी की बॉडी जो होती है ना वो कोप नहीं कर पाती एनीमिया से, और हार्ट जो होता है वो इट बिगिनस टू फेल, और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो होता है ना वो बिल्डअप हो जाते हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में। तो ये होता है। सो ट्रीटमेंट में यही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IV फ्लूइड्स आप दे सकते हैं, ऑक्सीजन कर सकते हैं, और इसी तरह ही फोटोथेरेपी, एल्बुमिन इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। 28 से 34 के बीच में हम लगाते हैं, और फिर 72 आवर्स में।